जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। बहुत लोगों को इस पोस्ट का इंतज़ार है और आई थिंक ये जो आपका इंतज़ार है बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। A to Z चीज़ हम इस पर बात करेंगे और प्री मेंस इसमें फिजिकल किस तरीके से होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, हर एक चीज़ जो 2019 का जो वैकेंसी ये आया था, हमने प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, इवन इंटरव्यू का जो टॉपर जो रैंक था, ठीक है, इंटरव्यू में, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, और कितने मार्क का होता है, तो 30 मार्क का होता है, ठीक है, कितने मार्क का होता है, 30 मार्क का इसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है, और हमारा जो मार्क्स था वो था 21। तो जब मार्कशीट आया था तो हमें लगा था कि हमें काफ़ी कम दिया गया, क्योंकि उसके बाद हमने वीडियो भी बनाया था, ठीक है, कि काफ़ी कम दिया गया, बट धीरे धीरे जब सबका मार्क्स पता चला था तो 12-15 इस तरीके से मार्क्स दिए गए थे, ठीक है, और 21 नंबर हम किस तरीके से लेके आए थे, ठीक है, हमारा प्रिपरेशन क्या था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू इसमें बहुत क्रूशियल है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, मतलब आप लोग समझो कि अगर आपका एवरेज मार्किंग भी है, ठीक है, आपका बाकी सब में, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे और इसमें क्या क्या होता है एक एक चीज़ पे हम आपको शुरू से अंत तक बताएंगे, ठीक है। बाकी आप इस चैनल पे नहीं हो, मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, ठीक है, कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, ठीक है, तो ये एक ऐसा चैनल है, ठीक है, जो मोस्ट ऑथेंटिक चीज आपको बताता है और आपको बताता है कि इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। अब कुछ लक फैक्टर भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि जब अगर वैकेंसी कम हो तो उसमें क्या होता है, थोड़ा आपका लक फैक्टर भी काम करता है। बट जो भी चीज मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ एकदम केयरफुली सुनिएगा, और क्योंकि ये जो पोस्ट है इसका इंतजार बहुत लोगों को है। जो एक्साइज एसआई में है वो भी हमारे साथ इंटरव्यू दिए थे, दरोगा वाले बोल रहा हूँ, ठीक है, और जो दरोगा में जो सिलेक्टेड थे आपके 2400 वाले में, जिसमें मेरा फिजिकल नहीं हुआ था, ठीक है, कि 2213 वाला में, ठीक है, तो उसके भी कैंडिडेट आए थे, बट उनको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था, इवन उनको फिजिकल ही नहीं देने दिया गया था, ठीक है। तो इसमें फिजिकल कैसे होता है उस पर भी हम बात करेंगे। इसका जो लास्ट जो वैकेंसी था, ठीक है, इन्फोर्समेंट एसआई का, ठीक है, देखिए ये जो आपका निकल के आ रहा है, ये जेडीयू ने अपनी ट्विटर हैंडल जो है, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, हमने एक चीज आपको समझाया कि 2000 जो आपका 25 होने वाला है, ठीक है, वो आपके लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है 2024 और 25, क्योंकि 2025 है उसमें आपका विधानसभा का इलेक्शन होगा, और उससे पहले सरकार चाहेगी कि जितना वैकेंसी दे सकती हो दे दे, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, ये हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ एक क्रेज जो है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो, वो क्रेज क्या बोलोगे, मतलब आप कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो साउथ इंडिया देख लो, ठीक है, ये गुजरात देख लो, उनको मतलब उनका माइंड भी थोड़ा ब्रॉड है, मतलब ठीक है, डेवलप तो है ही, और वो उनका जो सोच भी है थोड़ा अलग है, ठीक है, बट यहाँ का एक माइंडसेट भी है बिहार का कि गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब पे ही सियासत भी खेला जा रहा है। मतलब बिहार में देख लो गवर्नमेंट जॉब का वैल्यू इस लेवल तक है, ठीक है, कि सियासत भी जो है आप गवर्नमेंट जॉब पे खेला जा रहा है। तो इसी से आप वैल्यू समझ सकते हो कि बिहार का जो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का स्पेशली, ठीक है, बिहार में कितना आपका वैल्यू है, ठीक है। तो इसी चीज से समझ जाओ और इस बार ले ही लेना है आपको। तो बेसिकली 10,000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, पर ये जो वैकेंसी है आपका बेसिकली जो आपका जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब इसमें कुछ तो आपके ईएसआई के भी वैकेंसी होंगे, इन्फोर्समेंट एसआई का, उसमें अगर आपको प्लेस्ड किया जाता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो डीटीओ ऑफिस में भी आपको क्या मिलता है, आपको वर्क मिलता है। डीटीओ मतलब होता है आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ठीक है। तो बेसिकली इतना वैकेंसी जो है ये 10,000 प्लस, इसमें सब वैकेंसी जो है आपका अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है, क्या आपका अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें कि आपको कांस्टेबल का होगा, ठीक है, और भी अलग अलग चीजें, बट हमारा जो मेन फोकस है कि जो हमारा ईएसआई का जो वैकेंसी है, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी जो ये आया था आपका 2019 में, ठीक है, दैट मींस ऑलरेडी ये बहुत टाइम हो चुका है, इसका समय हो चुका है कि अब ये वैकेंसी आना चाहिए, ठीक है। अगर इस वैकेंसी का हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उस समय जो कटअप गया था, ठीक है, आप एक एक चीज समझ लो, क्योंकि ये सब चीज आपको कोई बताएगा नहीं, और जो इसका इंटरव्यू होता है, जब हमने इंटरव्यू दिया था तो ये जो जिनको नहीं भी पता है कुछ भी, ठीक है, वो भी इंटरव्यू ले रहे थे। इवन हमने भी 2 जगह इंटरव्यू पैसा देके ये किया था, ठीक है, हमसे 2,000 रुपया लिया गया था 2 जगह, अब 3 महीने इंटरव्यू दिया। पर मेनली जो इंटरव्यू है, ठीक है, से पूछा क्या जाता है, किस तरीके से क्या क्या होता है, वो तो हम खैर आगे बताएंगे जब ये वैकेंसी आ जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है। 21 मार्क्स था, दैट मींस ये बहुत ही अच्छा मार्क्स था, मुझे बाद में पता चला था, ठीक है, कि जो मार्क्स है बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जो बहुत लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो एवरेज मार्किंग किया गया था 12-12-15 दिया गया था, 21 एक बहुत अच्छा नंबर था। इसका मैं वीडियो भी नीचे दे दूंगा जिसमें मैंने पूरा आपका प्री मेंस मैंने सबका नंबर भी शेयर किया था आपका
यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपका प्री, इसका जो आपका इन्फोर्समेंट SI अगर आपका आता है, ठीक है, नीचे लिंक होगा, ठीक है, अभी से जुड़ के रहिएगा अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो, ठीक है, नीचे लिंक होगा, ठीक है, जुड़ के रहिएगा, ठीक है। तो जो जैसे कि हम BC से बिलोंग करते हैं, तो इसमें जो कटअप गया था वो गया था 79% में बोल रहा हूँ, ठीक, 79%, मतलब इसका आप डबल कर लो, ठीक है, मतलब आप समझ लो 160 के अराउंड, ठीक है, मतलब 160 से थोड़ा कम। तो 79% गया था कटअप। अब इतना हाई क्यों गया? क्योंकि इसका जो पोस्ट था वो 212 पोस्ट था, सिर्फ कितना था, 212 पोस्ट था, तो 79 कटअप गया था। और इसमें जो हमारा था ये 160.4 था, ठीक है। इसका मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको और अच्छे रूप से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि काफी पहले का वैकेंसी, जब नया नया हम इवन पढ़ाना भी शुरू किए थे, तो 160 पॉइंट हमारा था और कटअप गया था 79, ठीक है। तो कटअप हाई था और इस बार भी कटअप हाई रहेगा क्योंकि पढ़ने वाले लोग और ज्यादा हो गए हैं, कंपटीशन और ज्यादा हो गया है, ठीक है। बट ये है कि जो पढ़ रहे हैं, जो मोमेंटम अपना कंटिन्यू करके रखें, उनका तो होना ही है। तो ये था आपका BC का कटअप, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट कटअप मैं निकाल के दिखाऊंगा, आप बताऊंगा एक बार आज में, अगर मेरे पास वो अगर लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, होगा ही मेरे पास, ठीक है, इवन स्कोर कार्ड भी होगा, ठीक है। तो सब चीज हम आपके साथ बताएंगे आपको। तो ये था 160.4 था इसमें, ठीक है, आपका BC का कटअप था। कितना? 79 था, मेरा था आपका 80.2 था इसमें, ठीक है। यही 80.2 इस बार BC का कटअप गया है। BC का कटअप 1275 में 80.2 गया है, ठीक है। बट ये 160.4 उस समय का था, और उस समय का जो कटअप गया था ये प्री का था कि 79% गया था, और जो आपका जो वैकेंसी था वो 212 था, ठीक है। और जो मेल का जो कटअप था वो 80 प्लस था, 80 पॉइंट कुछ था, आई थिंक इसमें 80 पॉइंट कुछ था आपका जनरल का कटअप, ठीक है। 80 प्लस था, मतलब 80-81 के बीच में था, इतना ही था, ठीक है। तो ये था आपका प्री का कटअप। अब जो इसके बाद क्या होता है, आपका मेंस होता है। तो जैसे आपका दरोगा का जो मेंस होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। इवन आपका बोर्ड BPSSC, ठीक है, बिहार पुलिस जो आपका दरोगा का एग्जाम लेती है, वही आपका इन्फोर्समेंट SI का लेगी। इसमें भी आपको डबल स्टार मिलता है, बट जो काम होता है रिलेटेड टू आपका ट्रांसपोर्ट का होता है, ठीक है। मतलब तो इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या काम होता है, बट अभी उससे मतलब नहीं। मेन जो है कि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि कितने कितने कटअप गए थे, ठीक है, कितने पोस्ट आए थे, क्या क्या होता है। तो प्री होता है और मेंस जो होता है सेम टू सेम जो होता है आपका क्या होता है, आपका दरोगा का जैसे होता है। बट जो इसका जो मेंस हुआ था, ये पहला ऐसा मेंस था जिसमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा दिया गया था। तो बदलाव यहीं से देखा गया था, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव था कि करंट अफेयर्स इसमें बहुत आया था, ठीक है। ऐसे बहुत लोग मुझे ज्वाइन भी किए थे मेंस में, आई थिंक इस बार 1275 में उनका फाइनल भी हो गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका ये। इसके बाद मेंस के बाद क्या होता है आपका, उसके बाद होता है आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है, मेंस के बाद ये होता है आपका फिजिकल। इसमें जो फिजिकल जो होता है बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको 4 घंटे में, ठीक है, 25 किलोमीटर, इसमें ज्यादा लोग फेल नहीं होते, बट कुछ लोग तो होते हैं, बट ज्यादा लोग नहीं होते। 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलना होता है, जो कि हम लोग का जो हुआ था वो हुआ था आपका जो ऐसे, हम पटना जू कभी गए ही नहीं थे, ठीक है। तो ये मेरा पहला था और आखिरी था शायद, ठीक है, कभी हम जू नहीं गए। तो वो पहला बार था जब हम पटना का जू में घुसे थे, संजय गांधी नेशनल आपका राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग घुसे थे, स्पेशली मैं पहला था। और 25 किलोमीटर हम लोग चले थे 4 घंटा में, और ये क्लियर हो गया था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बस आपको कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप कर लोगे, इसके बाद होता है आपका 30 मार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क का होता है आपका डायरेक्टली, ये 30 मार्क आपका डायरेक्टली आपका जुड़ता है मेंस का नंबर, और 30 नंबर जो होता है आपका, ये होता है आपका इंटरव्यू का नंबर, ठीक है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से आपको इसमें भी हेल्प करेंगे कि इंटरव्यू में आखिर पढ़ना क्या और क्या चीज आपको करना है, ठीक है। क्योंकि जो बाहर जो भी इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उनको खुद नहीं पता होता कि आखिर इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो वो चीज हम उस पर बात करेंगे। तो ये बेसिकली सिनेरियो है आपका, प्री होता है, मेंस होता है, एग्जैक्टली दरोगा के तरीके से। बट जो इसमें फिजिकल है वो 4 घंटे में आपको चलना होता है आपका 25 किलोमीटर। ये स्पेशली बॉयज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, और ये फार बेटर है जॉब, ठीक है। दरोगा वाले जितने हैं, एक्साइज SI जितने, सब लोग इस जॉब में आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, ठीक है। अब क्यों माना जाता है वो आप लोग समझो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में जब प्री निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, फिजिकल निकाल लोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। एकदम अच्छे से सज धज के जाके आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू होने के बाद आपका फाइनल आपका मेरिट का निकल के आता है, ठीक है, ये होता है। तो ये पूरा सिस्टम है इसका। आखिर आपको चीजें समझ में, तो करना क्या है, करना यह है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो,
ठीक है। अभी दरोगा के लिए जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं श्योर सिलेक्शन बैच में, मैं फिर से कहता हूं ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हो तो डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। हमने पढ़ाते हुए हर एग्जाम को निकाला है, बस आपको वही चीज आपको करना है, इजी क्वेश्चन एंड मोटेड क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। सो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गया होगा। और अपने आप को प्रिपेयर रखो, इतना प्रिपेयर रखो कि हम हमेशा कहते हैं यू नीड टू बी लाइक ए वॉरियर, और वॉरियर्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि जंग आपका कब होगा। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।